हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कंवल गिल और आज हम बात करने वाले हैं कंसिस्टेंसी की। सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग कि हाउ कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट और नॉट ओनली इन स्टॉक मार्केट। आई बिलीव कंसिस्टेंसी हर जगह पे मैटर करती है। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग। तो लेट मी जस्ट प्ले दिस वीडियो। ओके, सो ये आज की वीडियो है। ठीक है, आज का मेरा ट्रेड है जो मैंने बैंक निफ्टी में लिया था। 58,900 की पुट थी। ठीक है, और एक जैन मंथ की क्लोजिंग है और एक फेबररी मंथ की क्लोजिंग है और दोनों में मेरे को डिसेंट प्रॉफिट दिख रहा है। एक की क्वांटिटी 30 है, एक की क्वांटिटी 60 है। दैट मीन्स 2 लॉट हैं और 1 लॉट है। सो ठीक है, और यहाँ पे देखिए अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 800, 1000, 1200 के आसपास। और ये उसका चार्ट है। रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के लिए कर ली थी बिकॉज मेरे साथ में ऑफिस भी चल रहा होता है, तो आई हैव टू मैनेज बोथ द थिंग्स। तो वैसे तो आज हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। आज लोहड़ी है तो मैं लीव पे था, बट एनीवेज कॉल्स तो अटेंड करनी पड़ती है ऑफिस की। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे को ये दिखाने का मोटो ये था आप लोगों को कि स्मॉल प्रॉफिट इज़ फार बेटर देन बिग लॉस और अ स्मॉल लॉस। ठीक है, अगर आप ग्रीन में बंद कर रहे हो अपने आप को डेली बेसिस पे, तो यू आर ऑन द विनिंग साइड। तो मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था आज, क्योंकि जो बैंक निफ्टी है उसने गैप अप दिया था और थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस है मुझे बैंक निफ्टी की चार्ट को पढ़ने का। 5 साल से ऊपर हो चुका है मुझे यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे गैप दिख रहा था, इसलिए मैंने ट्रेड लिया, उसको एग्जीक्यूट करा और एक डिसेंट प्रॉफिट बना के मैं बाहर आ गया। नाउ बैक टू द बेसिक पॉइंट विच इज़ कंसिस्टेंसी। तो क्यों कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में आपकी डेली लाइफ में? बिकॉज इफ़ यू आर नॉट स्मार्ट, ठीक है, आई एम जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ हेयर, मैं आई एम नॉट अ स्मार्ट प्लेयर इन द हाउस, ठीक है, और इन द रूम, बट आई एम मोर कंसिस्टेंट देन द अदर। तो मेरे चांसेस ऑफ विनिंग बढ़ जाते हैं। ठीक है, मेरे को कोई आज एक दिन में अमीर नहीं बनना, कोई 2 दिन में अमीर नहीं बनना, बेसिकली मेरे को अमीर ही नहीं बनना। पहली चीज़, मुझे सिर्फ इतना उठाना है स्टॉक मार्केट से, ऑफिस से, या जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जिससे मैं अपना बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकूँ। ठीक है, अब जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी अपने इनिशियल डेज़ में, दैट टाइम मैंने एक लॉट से स्टार्ट करा था लेना, और जो मेरे साथ के मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने भी एक लॉट से स्टार्ट करा। पोस्ट 1 वीक मैं एक लॉट से ट्रेड कर रहा था एंड वो 2 लॉट पे जंप कर गए थे। थर्ड वीक या आफ्टर 1 मंथ मैं एक लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, वो 5 लॉट से कर रहे हैं। 1 साल बाद मान लो मैं एक लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, तो वो 50 लॉट से ट्रेड कर रहे थे। और आई डोंट नो अब आफ्टर 2 ईयर्स और 3 ईयर्स और 4 ईयर्स के बाद वो मार्केट में है भी या नहीं, आई डोंट नो। कहने का मतलब ये है कि पहले आप चीज़ को समझो कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप जाओ और ट्रेड लो। 3 में से 1 ट्रेड आपका सही होगा, 2 ट्रेड आपके गलत होंगे, और वो जो 2 ट्रेड गलत होंगे वो आपको 10 ट्रेड के पीछे ले जाते हैं। इतना इतना फ़र्क आ जाता है। क्योंकि विनिंग ट्रेड, अब मैं भी विनिंग ट्रेड बहुत लंबा होल्ड नहीं करता। जहाँ मुझे डिसेंट प्रॉफिट दिखता है मैं निकल आता हूँ, बिकॉज मेरा पॉइंट सेट है कि दिस वुड बी माई टारगेट, दिस वुड बी माई स्टॉप लॉस। एंट्री ली, स्टॉप लॉस आया बाहर, एंट्री ली, टारगेट आया बाहर। ये नहीं उसको बैठे हुए हैं पकड़ के, तो दिस इज़ नॉट द राइट वे। दूसरी चीज़, क्या आप रेडी हो एक बड़े अमाउंट्स और एक बड़े लॉट से जाने के लिए? अगर आपकी साइकोलॉजी और आप कंसिस्टेंट ही नहीं हो। 2 लॉट का मतलब है आपने एक ट्रेड लिया, मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। 5 लॉट का मतलब है अगर एक पॉइंट का ऊपर या नीचे होगा तो 5 रुपये ऊपर या नीचे होंगे। तो दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जब आप एक डिसेंट अमाउंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हो अपना इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो 1 महीने में सिर्फ एक ट्रेड आपको पूरे महीने की सैलरी दे देगा। 6 महीने में एक ट्रेड आपको 6 महीने की सैलरी दे देगा, और 1 साल में एक ट्रेड आपको 1 साल का आपका एनुअल पैकेज दे देगा स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन उस 3 ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए यू हैव टू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम। वो ऐसे ही नहीं आता कि एक ट्रेड ले लिया, 2 ट्रेड ले लिया, दैट्स इट। उसके लिए टाइम देना पड़ता है। तो और वो चीज़ आएगी कंसिस्टेंसी से।
और सिमिलरली मैं क्यों कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी बैंक स्टॉक मार्केट में इम्पॉर्टेंट है या किसी और सेक्टर में इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मार्केट में सर्वाइव करना। अब मुझे पता है कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट करा था और अभी आई एम ठीक है, मेरा डिसेंट काम चल जाता है स्टॉक मार्केट से, जो मेरे ब्रेड एंड बटर का खर्चा है वो इससे निकल आता है। सिमिलरली अब जैसे मैंने ये इसका यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करा है, आई नो अभी बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत कम वीडियोस हैं और 16, 7, 15, 8 ये व्यूज़ कुछ भी नहीं होते। बट आई नो अगर मैं यहाँ डेली वीडियो डालूँगा, डेली अपनी स्टोरीज़ को लगाऊँगा, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल बाद ये नंबर्स बहुत अमेजिंग दिखेंगे आपको। एंड जैसे कि मैंने स्टॉक मार्केट के लिए बोला है कि एक ट्रेड आपको एनुअल पैकेज ला के दे देगा, सिमिलरली एक वीडियो आपको गुड अमाउंट ऑफ व्यूज़, गुड अमाउंट ऑफ वॉच टाइम एंड गुड अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स ला के दे देगी। सो मैं क्यों यूट्यूब को और स्टॉक मार्केट को और एनी अदर चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ रिलेट कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ द वे। जितना स्लो जाओगे उतना आप अपने टारगेट को अचीव करने के पास और उतनी जल्दी जाओगे। तो कोई रश करने की ज़रूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में कि आज आए हो कल आपको अमीर बनना है, नहीं, अपना वो टाइम लेगी। 9 महीने लगते हैं बच्चा पैदा होने में, 9 ही लगेंगे, ठीक है, आप कल या परसों नहीं कर सकते। तो स्टॉक मार्केट आपको 3 साल रगड़ेगी, 5 साल तक आप उस पर आओगे इक्वल पे, ठीक है, मतलब ब्रेक इवन पर आओगे। चौथे और पाँचवें साल में आप ब्रेक इवन पर आओगे। 1 से 3 साल में आपका पोर्टफोलियो लाल ही रहने वाला है। छठे साल में आपको ग्रोथ दिखेगी और 1 साल में आप जो 5 साल का आपका बैक था ना वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी के साथ आओ और थोड़ा सा अपना माइंड मेकअप करके आओ कि आपको कहाँ से क्या पॉइंट्स उठाने हैं, कितने पॉइंट्स नहीं उठाने हैं, और वो विद टाइम आएगा, विद एक्सपीरियंस आएगा, विद ट्रेड्स आएगा, विद बुक्स आएगा। मैंने भी, ऑल्दो आई एम नॉट अ फ्रीक्वेंट रीडर, बट स्टॉक मार्केट में आने के लिए मैंने भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी हैं। इफ़ यू गाइज वांट दैट तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बुक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं पूरा बता दूंगी कि कौन सी बुक आपको क्या सिखाएगी। है मेरे पास 5-6 बुक्स, अगर आप कमेंट्स में लिख देंगे तो आई डेफिनेटली शेयर दैट वीडियो विद यू गाइज। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ टाइम दो इस चीज़ को, तभी आगे मज़ा आएगा। Thank you so much for watching this video. Have a great day. Take care. Bye bye.